नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और बहुत दिलचस्प एक लड़ाई, सियासी लड़ाई, पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई जो इस वक्त दिल्ली में लड़ी जा रही है। और ये भी बिरले ही आपने देखा हो कि एक मुख्यमंत्री जो कि पूरे एक राज्य की अगुआ हैं और वो बतौर वकील आज खुद एसआईआर को लेकर अदालत पहुंची हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई हैं। हालांकि उनकी तरफ से शानदार जानदार वकीलों की एक फौज है, सो अलग है, लेकिन खुद अब ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बतौर वकील ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई हैं। और न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई हैं बल्कि कोर्ट नंबर 1 में मुख्य न्यायाधीश हैं, सीजेआई की जो बेंच है वहाँ पर अब वो अपने पक्ष भी रख रही हैं। ये पूरा मामला एसआईआर से जुड़ा हुआ है और क्या कुछ उसमें कहा जा रहा है वो भी आपको बताते हैं। इससे पहले हालांकि उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखकर कोर्ट से इस बात की इजाज़त मांगी थी। फिर आज वो कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सबसे पीछे वो बैठ गई और अब इस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। बहुत दिलचस्प ये चल रहा है। क्या कुछ सीजेआई की तरफ से कहा गया है, जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको बता देते हैं। ममता बनर्जी ने अपना पक्ष रखा है, विनती है मेरी बात भी सुनी जाए। सीजेआई ने ममता बनर्जी को इसके बाद बीच में ही टोक दिया है और पश्चिम बंगाल ने एक याचिका दायर की है। प्रतिनिधित्व के लिए यहाँ वकील मौजूद है, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है, ये सीजेआई ने कहा है। सीजेआई ने तमाम बातें कही और ममता बनर्जी का ये कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया से वोटर्स को हटाने के लिए है, ये कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ये महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है। ममता बनर्जी ने अपनी बात रखी है और जो सीजेआई हैं जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने रोका भी है, रोक कर उन्होंने टोका है और ये कहा है कि हर समस्या का एक समाधान होता है। एक और ख़ास बात कि अभी जो अंतिम मतदाता सूची है उसके प्रकाशन में 11 दिन बाकी हैं और 32 लाख मतदाताओं को अनमैप्ड के रूप में चिन्हित किया गया है। मतलब कोई वर्तनी की गलती है, कोई नाम की गलती है, कोई कम्युनिकेशन का गैप है, उन सबको इसमें डाला गया है। 32 लाख मतदाता ऐसे हैं। ये भी वकीलों के द्वारा ये बताया गया है कि करीब करीब 1.36 करोड़, 1,36,00,000 नाम शामिल हैं। कुल मतदाताओं का ये 20% है। 16 दिसंबर 2025 से अब तक 88 लाख सुनवाई हुई है। औसत दर 1.8 लाख प्रतिदिन रही है, जबकि अभी भी लगभग 63 लाख सुनवाइयां लंबित हैं। ये वकील की तरफ से स्टेटस रखा गया है और 8,300 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। उस पर सवाल भी खड़ा हो रहा है। पश्चिम बंगाल से जुड़ा ये मामला है एसआईआर। जस्टिस सूर्यकांत, सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जय माल्या बागची, जस्टिस विपुल एम पंचोली, ये पूरी पीठ है जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। जानकारों के इससे लेकर अलग अलग रुख है। करीब करीब 70 से 80 लाख मतदाताओं का इनाम है। ममता बनर्जी का ये दावा है, ममता बनर्जी का ये कहना है कि इनाम काटे जा रहे हैं। और अब ममता बनर्जी खुद, जैसे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मांगी थी और अब वो खुद अदालत में है, अपनी बातें भी रख रही हैं। क्या कुछ अब तक निकल कर आया है, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बंगाल को जानती हूँ, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये लोगों की लड़ाई है। सुनवाई में नाम की स्पेलिंग को लेकर भी सवाल उठा है। जो वरिष्ठ वकील हैं श्याम दीवान, उन्होंने कहा कि नोटिस पाने वालों को कारण बताया जाना चाहिए कि नाम मिसमैच के आधार पर जारी नोटिस वापस लिया जाना चाहिए। सीजेआई ने इसे अव्यवहारिक बताया है और दीवान ने कहा कि करीब करीब जो वकील हैं श्याम दीवान, उन्होंने कहा कि करीब करीब 70 लाख लोगों को ऐसे नोटिस मिले हैं। उच्चारण के चलते, प्रोनाउंसिएशन के चलते ये दिक्कत आ रही है नाम को लेकर। तो ममता बनर्जी मौजूद है और पहले तो वो पीछे बैठी थी और उसके बाद ममता बनर्जी वकीलों के साथ सीजेआई सूर्यकांत की बेंच के सामने खड़ी रहीं। एसआईआर से मतदाताओं का नाम हटाने पर तत्काल रोक लगाई जाए, ये बात भी निकलकर सामने आई है। तरह तरह की बातें ऐसे लेकर कही जा रही हैं। एक और बात है कि जो उनकी राजनीति को जानते हैं वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि दीदी यानी ममता बनर्जी कैसे मुद्दे को क्रिएट करती हैं। तो जानकारों का अलग अलग रुख है कि आखिर ममता बनर्जी के इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है। पिछले चुनाव में आपने देखा ही है कैसे बॉल को अपने पाले में लेकर आना, इसकी ममता बनर्जी जानकार हैं। और लोगों का ये कहना है कि, जानकारों का ये कहना है जो पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझते हैं, उनका ये मानना है कि दीदी हर लड़ाई को ज़मीन पर या सड़क पर ले जाकर लड़ती हैं। उनके हर मूवमेंट का जो जिक्र है या चर्चा है या जो वो नैरेटिव सेट करना चाहती हैं, वो ज़मीन पर इस तरह से सेट होता है। अब अचानक से वो उठकर खुद सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ पहुँची हैं बल्कि वहाँ पर दलीलें भी दी जा रही हैं। हालांकि ठीक है, सीजेआई ने उन्हें रोक दिया है,
दिग्गज वकीलों की एक पूरी फौज है जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वहाँ पर अदालत में है। 70 से 80 लाख वोटर्स से जुड़ा हुआ ये मामला है जिनके नाम कटने हैं। ममता बनर्जी की डिमांड ये है कि 2002 की मतदाता सूची के लिहाज से ये जो नाम हटाए जा रहे हैं या जिन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है, ये गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं। इसी बात को लेकर ये सारा विवाद है। अब ये अदालत में लड़ा जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी अदालत क्यों पहुंच गई? ममता बनर्जी क्यों कह रही हैं कि वो खुद एक वकील की तरह लड़ेंगी? दरअसल उनका रास्ता, जानकारों का ही कहना है कि उनका रास्ता संघर्ष का रहा है और इसी वजह से उन्हें पता है कि लड़ाई को ज़मीन पर या सड़क पर कैसे लेकर आना है। इससे इस तरह से भी देखा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है और जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि पश्चिम बंगाल की ये सियासी लड़ाई है जो दिल्ली में लड़ी जा रही है। ममता बनर्जी अब खुद कोर्ट पहुंच गई, ना सिर्फ कोर्ट पहुंच गई है बल्कि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ दलीलें भी रखी हैं। सीजेआई ने मार्के की बात क्या कही है कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो सके। आगे भी इससे जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।